बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर साइंस का है, लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस टॉपिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। तो स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स क्या हैं? ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स देखी थी हाइड्रोजन की, कि उसमें हमने प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम के बारे में पढ़ा था कि कैसे उनके आइसोटोप्स जो हैं एटॉमिक नंबर सेम है और उनके मास नंबर डिफरेंट हैं। फिर हमने कार्बन की एग्जांपल को देखा था कि कार्बन का सिंबल होता है C, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर सबका रहेगा सेम, जबकि इनका मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट। कार्बन नंबर इसका होगा 12, सेकंड का होगा 13 एंड इसका होगा 14। इसी तरह हमने हाइड्रोजन को देखा था, हाइड्रोजन का सिंबल है H, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है सबका 1, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन 1 पे है, एटॉमिक नंबर इसका मास नंबर होगा 1, जबकि ड्यूटियम क्या होगा 2 और ट्रीटियम का होगा 3। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने आइसोटोप्स के यूजेस देखे थे कि कैसे कार्बन 14 को हम यूज़ करते हैं प्लांट की एज को कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह हमने 1 बाय 1 अपने 8 आइसोटोप्स को देखा था कि हम उनको अपनी मेडिसिन में और एग्रीकल्चर में हम इसका कैसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फॉर्मूले। स्टूडेंट्स, लेकिन आज हम जस्ट मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड किया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए और आपको रीडिंग में बहुत आसानी हो। तो अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन कि मॉलिक्यूल्स क्या है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। यहाँ पे मैं इसको राइट करती हूँ। जिस तरह हमने पढ़ा था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली, इसी तरह अब हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को देखना है कि मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट और कंपाउंड का जो एग्जिस्ट करता है डिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ है मॉलिक्यूल, a molecule is a smallest particle of an element or compound that can exist independently and shows all the properties of that element or a compound and shows all the properties of that element or a compound। ठीक है स्टूडेंट्स, कि मॉलिक्यूल क्या है? अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल एक छोटे ज़र्रात हैं किसके? ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के, और कंपाउंड
और कंपाउंड के डेट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पर मौजूद हो सकते हैं, एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डेट एलिमेंट और अ कंपाउंड, और जिस एलिमेंट और कंपाउंड का वो मॉलिक्यूल होगा वो उसी की खसूसियात को जाहिर करेगा, शो करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखा था कि एलिमेंट्स की हमने बात की है और की है कंपाउंड्स की। तो स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं मैटर में, मैटर जो है कंसिस्ट करता है सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम को। ठीक है, एक ही काइंड के अगर एटम होगा उसे हम बोलेंगे एलिमेंट, और जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे केमिकली एक फिक्स्ड रेशो से, ठीक है, तो वो कहलाएंगे कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट में जस्ट वन काइंड ऑफ एटम आएगी, जबकि कंपाउंड में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूल एलिमेंट और कंपाउंड के छोटे ज़र्रात हैं जो आज़ादाना तौर पर मौजूद हैं और उसी एलिमेंट और कंपाउंड की ये खसूसियात को जाहिर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इट मे बी अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज हीलियम और नियॉन। कि अब हमने मॉलिक्यूल्स की बात की है तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिन्हें हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं कि ये क्या है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों, मोनो का मतलब है वन, ठीक है, मोनो मीन्स वन। तो इसकी डेफिनेशन है हम यहाँ इसकी डेफिनेशन को मैं यहाँ राइट करती हूँ। अ मॉलिक्यूल composed of just one atom। अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन है कि वह मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन एटम, जो सिर्फ एक एटम से मिलके बनेगा उसे हम बोलेंगे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके स्टूडेंट एग्जांपल में है आपके पास हीलियम एंड नियॉन। हीलियम, इसका सिंबल है He, ठीक है, और नेक्स्ट है नियॉन, इसका है Ne, ठीक है। ये हीलियम एंड नियॉन की एग्जांपल है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। अब यहाँ पे आपने बात की है सिर्फ एक एटम से जो मॉलिक्यूल्स मिलके बनेंगे उसे हम मोनोएटॉमिक बोलेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं डायटोमिक। यहाँ पे तो मेंशन नहीं है बच्चों, लेकिन वैसे जब एटम्स कंबाइन करेंगे उन्हें हम डायटोमिक बोलते हैं। इसी तरह जब तीन होंगे तो ट्रायटोमिक। तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो एटम्स प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल्स में, उसकी एग्जांपल में आ जाता है वाटर, हाइड्रोजन एंड ग्लूकोज। जिस तरह हमने मोनोएटॉमिक को देखा है, इसी तरह अब हम दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी है। अगर टू और मोर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बात कर रहे हैं वो टू और मोर मॉलिक्यूल्स, टू और मोर मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे पहले उन्होंने बात की है, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन गैस की, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, इसका सिंबल है H2। अब ये देखें, टू की बात की थी तो इसमें कितने एटम्स हैं, टू एटम्स हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है वाटर। अगर हम देखें कि वाटर में कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब देखें, दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो इसमें कितने होंगे, टू एटम्स हैं इसमें, और इसमें कितने हैं, थ्री। टू और मोर, यहाँ पे टू की बात की, अब ये टू से ज़्यादा है, थ्री। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में आ जाता है C6H12O6। अब ये देखें 6 and 6
12, 12 प्लस 12 24। अब 2 और 2 से 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल्स, 2 से ज़्यादा, और ये बहुत ही ज़्यादा, ये हैं 24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है टोटल। यहाँ तक था बच्चों, हमने मॉलिक्यूल्स का ये हमने सारा पढ़ा कि मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा तौर पे मौजूद हैं। ये एलिमेंट और कंपाउंड की के जो ज़र्रात हैं, ये मॉलिक्यूल्स उसके ज़र्रात हैं जो ज़्यादा तौर पे मौजूद हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया है मोनोटॉमिक, जो सिर्फ एक एटम से मिलके बने हैं। उसकी एग्जांपल में हीलियम एंड नियॉन आता है। और 2 या 2 से ज़्यादा जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो उसकी एग्जांपल में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एंड ग्लूकोज के। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि अगर सेम काइंड के एटम्स कंबाइन करें तो उसकी एग्जांपल देखेंगे, और अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, हम इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एटम्स ऑफ सेम काइंड। एटम्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सिंबल है इसका O2। इसका क्या मतलब है, ये ऐसे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन हैं, ठीक है, सेम काइंड है दोनों की, ये भी O है ये भी, तो ये क्या है O2। इसी तरह नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब है ये भी है Cl2। अब यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, Cl ये एंड Cl ये, तो मिलके ये क्या बनाएंगे Cl2। ये एक ही टाइप है, सेम काइंड है दोनों एटम्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में है, आ जाता है आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसका है N2, ठीक है। यहाँ पे भी 2 N के मॉलिक्यूल्स जो है अटैच होंगे और ये बनाएगा N2। ये हमने यहाँ पे बात की है एटम्स ऑफ सेम काइंड कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा, जब क्लोरीन के 2 एटम्स जो है कंबाइन करेंगे तो वो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा, और जब नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एटम्स ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे तो वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जब डिफरेंट काइंड्स के एटम जो हैं वो कंबाइन करेंगे तो वो किस तरह मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल में अब आपके पास है, पहले सबसे पहले है मीथेन, मीथेन है आपके पास। इसका फॉर्मूला क्या है CH4। नेक्स्ट है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में का फॉर्मूला है CO2। थर्ड वन है वाटर, इसका फॉर्मूला है H2O। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ देखें कि कार्बन का है 1 एटम जबकि हाइड्रोजन के पास है 4। कार्बन आएगा मिड में और यहाँ पे साइड्स में आ जाएंगे 4 हाइड्रोजन के एटम्स, ठीक है। इस तरह से ये मीथेन का एटम जो है वो कंबाइन करेंगे तो मिलके बनाएगा मॉलिक्यूल्स। इसी तरह कार्बन का है 1 एटम, ये कार्बन है इसमें और 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, ये देखें ऐसे। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये है कार्बन और इसकी राइट और लेफ्ट साइड में मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। इसी तरह अगर हम वाटर की बात करें तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये है एटम और इस साइड्स पे होंगे हाइड्रोजन के।
तो ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपने डिफरेंट पढ़ा है, कार्बन, कार्बन के साथ है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट काइंड्स के जब एटम्स हैं ये भी कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो अब हम अपनी एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिविटी देखें 6.3 पेज नंबर 62। इसमें उन्होंने बोला है कि राइट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इसमें से आपने इसकी नंबर्स और टाइप्स बतानी है एटम्स की, कि एटम्स कितने नंबर्स हैं एटम्स के और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वन बाय वन इसको राइट कर लेते हैं। नंबर 1 पे है कार्बन, टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, साथ में उसकी एग्जाम फॉर्मूला है CCl4, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपने नंबर्स ऑफ एटम्स एंड टाइप्स ऑफ एटम्स बतानी है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ एटम्स। सबसे पहले नंबर देखें। अब ये है कार्बन एंड ये है क्लोरीन। यहाँ पे टाइप्स में अगर देखें, टाइप्स ऑफ एटम्स दो हैं टाइप्स, कौन सी, कार्बन एंड क्लोरीन। कितनी टाइप्स हुई इसकी स्टूडेंट्स, टोटल हुई इसकी 2 टाइप्स। अब कार्बन क्या है के पास, इसके पास, क्लोरीन के पास है 4 एटम्स और कार्बन के पास यहाँ पे मेंशन नहीं है, 1 को हम मेंशन ना भी करें तो कोई बात नहीं, ठीक है। जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे है 1। अब ये देखें, कार्बन के पास है 1 और क्लोरीन के पास है 4। 1 + 4 कितने हो जाएंगे, 5। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे 5। तो आपको समझ आई कि नंबर कार्बन टेट्राक्लोराइड में नंबर्स ऑफ एटम्स हैं 4 + 1 5, एंड इसकी टाइप्स कितनी है एटम्स की, 2 हैं, कार्बन एंड क्लोरीन। तो ये कितनी टाइप्स हुई इसकी, 2। इसी तरह हम नेक्स्ट को देखेंगे। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड है आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है NaOH। NaOH। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आप बताएंगे नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर्स हैं एटम्स के इसमें, एंड है सेकंड है टाइप्स ऑफ एटम्स। सबसे पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, इस तरह आपके नंबर काउंट करना एटम्स के आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले है Na, ठीक है, सेकंड है O एंड थर्ड है H। अब आपको बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा था कि Na किसका है, ये किस चीज़ का सिंबल है, ये है सोडियम का, ये है सोडियम। O किसका है, ऑक्सीजन, एंड H है हाइड्रोजन। अब आपको इसके सिंबल से पता चलेगा कि इसमें कितनी टाइप्स हैं, आप इसको लिख लें ताकि आपको पता चले। सोडियम, Na सोडियम, O ऑक्सीजन एंड H हाइड्रोजन। अब ये कितनी टाइप्स हैं, 1 2 3, तो इसमें टाइप्स कितनी आएंगी, 3। अब ये देखें, सोडियम के पास है 1 एटम, ऑक्सीजन के पास है 1 एटम एंड हाइड्रोजन के पास है 1 एटम, ठीक है। अब तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 3 इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं और 3 ही इसकी टाइप्स की एटम्स, टाइप्स हैं एटम्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड वन है थर्ड हम डिस्कस करते हैं अब कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है CaCO3, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले इसकी टाइप्स लिखेंगे, Ca, C एंड O। Ca कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें टाइप्स कितनी हैं? 3, 1 2 3। Ca ये सिंबल है किसका? कैल्शियम का, कार्बन का सिंबल C एंड ऑक्सीजन का O, ठीक है। 1 2 3। तो इसमें टाइप्स कितनी आएंगी? इसमें आएंगी 3 टाइप्स, ठीक है। अब आप देखें कि इनके पास कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। O के पास है 3, कार्बन के पास 1 एंड कैल्शियम के पास भी 1। यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ, ऑक्सीजन के पास है 3, कार्बन के पास 1 एंड कैल्शियम के पास 1, ठीक है। 3 + 1 4 + 1 5। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 5। कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ एटम्स है 5, जबकि टाइप्स ऑफ एटम्स हैं 3, ठीक है। इसी तरह लास्ट वन है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है Na3, ठीक है। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स के NH3, अब N किसको करता है? ये किसका सिंबल है? और हाइड्रोजन H, ठीक है। N नाइट्रोजन, H है हाइड्रोजन। तो इसमें कितनी टाइप्स हुई? 2 टाइप्स हैं। और अगर हम इसके एटम्स की बात करें तो हाइड्रोजन के पास है 3 और नाइट्रोजन के पास है 1। 3 + 1 4। इसी तरह अमोनिया के पास कितनी होंगी? नंबर ऑफ एटम्स होंगे 4, जबकि इसकी टाइप्स है इसमें कितनी प्रेजेंट है? 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी स्टेप की, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप उसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें और नेक्स्ट डे आपकी जो ऑनलाइन होम स्कूलिंग की क्लास है उसमें अपनी टीचर से उसको ज़रूर डिस्कस करें। अपनी नमाज़ों की आप पाबंदी करें और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।